अब देखो मेगर की बात करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है अपने पास में मेगर। अब ये मेगर किस लिए काम में आता है? ये मेगर जो है मेगर नहीं, ओम मीटर। अगला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ओम मीटर। ये ओम मीटर हमें नाम से स्पष्ट है, ओम का मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस। तो ये एक पहली बात तो ये कि ये रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। कौन से रेजिस्टेंस को? ये मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम में आता है, जिसकी वैल्यू 1 से लेकर के 100 तक जो ओम का रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको मेजर करने के लिए 1 ओम से इसको मेजर करने के लिए 1 ओम से 100 किलो ओम तक इसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है। तो इसकी क्या क्रियाविधि होती है, क्या इसमें प्रोसेस होती है, वो सारी चीज़ देखी जाएगी। और दूसरी बात, अब मीडियम रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ का होता है वो एप्लीकेशन में अपन देखेंगे। जैसे मशीन की शंट फील्ड वाइंडिंग थी, मशीन की क्या थी? शंट फील्ड वाइंडिंग। हमने देखा था ना यार, ये शंट फील्ड वाइंडिंग थी। अब यहाँ पर जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसका क्या करना है? जो शंट फील्ड वाइंडिंग है इसका रेजिस्टेंस क्या होता था? मीडियम ही तो होता था, हाई थोड़ी होता था। इसका मेजर करने के लिए काम में ले लिया। दूसरी बात, और इसका कहाँ पर काम में क्या लेते हैं? मीडियम रेजिस्टेंस की मेजर करने के लिए काम में ले लिया। शंट फील्ड वाइंडिंग जो मशीन है वहाँ पर काम में ले लिया। और बताओ, ये जो इंडस्ट्री में हीटर एलिमेंट लेते हो ना, अभी जैसे मान लो सीबीएक इफेक्ट आपने देखा, वहाँ पर हमने क्या ली थी? वैक्यूम के अंदर ये कोयल ली थी, इसमें से करंट IAC फ्लो हो रहा है, तो IAC स्क्वायर इंटू R। दैट मीन्स ये क्या है? हीटर एलिमेंट है क्या? जो हीटर एलिमेंट का रेजिस्टेंस भी क्या हो गया? मीडियम रेजिस्टेंस। तो इन सबको यहाँ पर ये एप्लीकेशन होती है जिनको हम यूज करते हैं। अब हम देखो इसमें क्या क्या चीज़ होती है उनके बारे में हम डिटेल से क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान से देखना है, कैलकुलेशन को देखते जाना है और समझते भी जाना है। ठीक है, नोट करो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पूरा समझाने के बाद में नोट कर लेना। ठीक है, सबसे पहले ये R1 क्या है? ये R1 है करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। लेट R1 क्या है? करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, करंट लिमिटिंग रजिस्टर है। फिर ये क्या है? R2। ये R2 शंट रजिस्टेंस PMMC है, ये PMMC है, मेजर वैल्यू एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। ठीक है, अब देखो ये जो है इसके पैरेलल में है तो शंट रजिस्टर हो गया, और इसको जीरो एडजस्टिंग रजिस्टर भी बोला जाता है। तो R2 हो गया जीरो एडजस्टिंग रजिस्टर, जीरो एडजस्टिंग रजिस्टर। समझ में आई बात? ये क्या हो गया? जीरो एडजस्टिंग रजिस्टर। अब देखो ये बैटरी होगी, ये अननोन रेजिस्टेंस जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे मेजर करते हैं वो सुनो। और इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में ही अगला इंस्ट्रूमेंट है ओम मीटर। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में हम पढ़ रहे हैं एक बात, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला पढ़ा था आपने कौन सा? रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ लिया। फिर हमने देखा दूसरा थर्मोकपल, और ये तीसरा अब है ओम मीटर। ठीक है, तो देखो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से ये RH क्या है? ये RH है, वो है RH है थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये RH है इक्विवेलेंट रजिस्टर। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ से, ये RH है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये RH इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो इसको निकाल लो, पूरे को सोल्व कर लो। अब एक बात बताओ, इसका रेजिस्टेंस RM, ये हमसे का रेजिस्टेंस RM, इसके साथ में पैरेलल में कौन है? R2। ये दोनों तो क्या हो गए? पैरेलल में। इन दोनों के पैरेलल में सीरीज में कौन है? R1। तो यहाँ से मैं RH की वैल्यू को जब डिफाइन करूँगा, RH को किस प्रकार से लिखूँगा, तो वो मुझे बताओ RH बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों पैरेलल, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, R1 और R2 पैरेलल में हैं, तो उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो RM इंटू R2, R2 अपॉन में R2 प्लस RM, क्या इतना ही होगा क्या? प्लस ये दोनों पैरेलल में होके एक हो गया जिसकी वैल्यू ये होगी। इसके सीरीज में कौन है? R1। इसके सीरीज में कौन है? R1। ये RH की वैल्यू हो गई अपने पास में। ठीक है, ये RH RM R2 अपॉन में R2 प्लस RM प्लस R1। एक बात अब सुनो मेरी बात, दूसरी बात ये हो गया अपने पास में R1 या R2 RH हो गया। अब सुनो एक बात बताओ मुझे, जैसे ही ये RH की वैल्यू अपने पास में निकल के आई, तो अब इसको क्या कर लेते हैं? इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये बैटरी E है, इससे करंट कौन सी जा रही है? I1। और उसके बाद में ये रजिस्टर है, तो ये RH हो गया। तो इसको जब ड्रॉ करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बैटरी E हो गई क्या?
बी A3। अब ये रजिस्टर यहाँ तो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ क्योंकि सारे के सारे क्या हो सीरीज में हो गया। ये टोटल रेजिस्टेंस RX के सीरीज में कौन है RX, और ये बैटरी लग रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने कर दिया RH और यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस हो गया RX। अब इसमें से जाने वाली करंट क्या है भाई I1, इसमें से जाने वाली करंट क्या है I1। अब मुझे बताओ यहाँ से I1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से I1 की वैल्यू क्या होगी। करंट क्या होता है वोल्टेज, इसमें तो बैटरी है E अपोन में टोटल रेजिस्टेंस RH प्लस RX, RH प्लस RX, RH प्लस RX। तो I1 की वैल्यू होगी। अब देखो जैसे ही ये I1 की वैल्यू हुई, अब यहाँ देखो ध्यान से, ये I1 की वैल्यू आ रही है। अब ये दो ब्रांच में बट रही है, एक तो IM इधर जा रही है और एक I2 इधर आ रही है। तो आपको करना क्या है, ये दोनों को क्या करा, करंट डिवीजन रूल लगा दो। तो IM की वैल्यू क्या हो जाएगी, IM की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना R2, टोटल रेजिस्टेंस कितना R2 प्लस RM, ये सर्किट में पढ़ा था ना R2 प्लस RM इनटू करंट I1। करंट क्या होगी I1, तो I1 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो। तो E अपोन में RH प्लस RX, RH प्लस RX, क्योंकि ये I1 होगा ना, यहाँ पर I1 की वैल्यू हमने ये रख दी। तो एक IM की वैल्यू जो अपने पास में निकल के आती है वो ये, समझ में आई क्या बात। अब मुझे बताओ, अब हम बात करेंगे, ये हो गई अपने पास में IM की वैल्यू। अब हम केस लेंगे जब RX की वैल्यू इन्फिनिटी और RX की वैल्यू 0, वो दोनों केस लेते हैं, उसमें हम बात करते हैं आगे, ठीक है। केस फर्स्ट, अब RX को मेजर करना है, जब RX 0 होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब RX की वैल्यू अलग होगी तो उस कंडीशन में क्या होगी। अब देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, चलो केस फर्स्ट, जब RX की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, RX की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये RX की मैंने क्या ली इन्फिनिटी वैल्यू ली। तो एक बात बताओ, RX इन्फिनिटी में कुछ जुड़ेगा तो वो क्या बनेगा इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो IM की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी RX की वैल्यू 0 रखी तो I1 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो I1 की वैल्यू 0 होने से IM की वैल्यू क्या होगी 0। दैट मीन्स इन दिस कंडीशन I1 0 होगा, I1 0 होने से IM भी क्या हो गया 0। यहाँ अपन ये क्या कर रहे हैं, ये जो डिफ्लेक्शन अपन ये इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, करंट की बात करें तो करंट IM क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी 0, ये इनिशियल कंडीशन है, ये है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, समझ रहे बात को। अब यहाँ पर IM की वैल्यू जब 0 होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी। हम कैलिब्रेट कर देंगे इसको, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर करंट की वैल्यू 0 है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, एक बात। अब देखो जब I1 की वैल्यू 0 हो गई, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से जब ये इसका सर्किट भी ड्रॉ, क्यों भाई I1 की 0, तो ये देखो ये था, यहाँ से RX की वैल्यू इन्फिनिटी थी मतलब ओपन सर्किट, RX की वैल्यू इन्फिनिटी मतलब इसका सर्किट भी बना दो आप E, ये हो जाएगा ये I1। अब ये क्या है RX बराबर क्या है इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये ओपन, दैट मीन्स ये क्या हो गया I1 बराबर 0। अब देखो केस 2, केस 2 में आपने क्या लिया, जब RX की वैल्यू क्या हो गई 0, RX की वैल्यू 0 हो गई, दैट मीन्स क्या हो रहा है, RX की वैल्यू जब 0 हुई उस कंडीशन में ये शॉर्ट हो जाएगा क्या, तो देखो शॉर्ट हुआ, दैट मीन्स जो सर्किट बन के आया अपने पास में वो हो गया ये E हो गया, ये हो गया अपने पास में RH, और ये अपने पास में हो गया शॉर्ट। तो शॉर्ट में करंट ISC बराबर क्या हो जाएगी, I1 था IM, ISC शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो फ्लो होने वाली करंट वो क्या होती है, I1 की वैल्यू
देखो I1 जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो I1 करंट फ्लो हो रही थी इस करंट में वो क्या हो जाएगी ISC। अब इसकी वैल्यू बताओ, वोल्टेज कितना है E और इसमें रेजिस्टेंस कितना, ये RH बचा है तो ये हो जाएगा RH। तो यहाँ से I1 और ISC क्या हो गया E अपॉन RH, E अपॉन RH। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसका याद रखना है। अब देखो इतनी बात होगी क्या, अब हमें करना है आगे की कैलकुलेशन। पहले आप क्या करो, यहाँ से मैं चलूँगा अब, तो इक्वेशन 1 हो गई और इक्वेशन 2 की हम बात करनी है। जब हमारे पास में जब ISC जब RX 0 होगा, RX की वैल्यू जब 0 होगी, अब देखो ये स्केल है ना, अब एक बात बताओ मुझे, ये स्केल हमें कैलिब्रेट करनी है, हमने कैलिब्रेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, यानी करंट है तो करंट को रेजिस्टेंस बनाने के लिए क्या करोगे, V बराबर क्या होता है IR। अब रेजिस्टेंस बनाने के लिए करंट अपने पास में दे रखी है R बराबर V बटे I, तो हम इसको कैलिब्रेट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/I है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 1/R से मल्टीप्लाई, अरे इसको करंट को किससे गुणा करोगे, रेजिस्टेंस आ जाए, बोलो। तो इसका जो रेजिस्टेंस कैलिब्रेट करने का तो तरीका अभी चलो ठीक है एक बार के लिए देखो। अब यहाँ पर RX की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी। RX की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, और RX की वैल्यू क्या होगी 0। यहाँ पर क्या है 0। अब जब 0 होगा तो उस कंडीशन में फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे जाएगा, और इस कंडीशन में जो करंट होगी वो IM फुल स्केल डिफ्लेक्शन की होगी। IM क्या होगी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे होगी। अब देखो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे होगी, तो जो अपने पास में जो IM है, IM की वैल्यू बताओ। अब IM की वैल्यू बताना है, IM फुल स्केल डिफ्लेक्शन बराबर फुल स्केल R2 अपॉन में R2 प्लस RM इंटू E अपॉन RH प्लस RX। अब RX की वैल्यू क्या है अपने पास में, RX की वैल्यू क्या है 0। अब RX की वैल्यू 0 तो बचा क्या RH। ये अपने पास में IM फुल स्केल डिफ्लेक्शन की वैल्यू हो गई क्या, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर होगी 2। ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ तक आप क्या कर लो, नोट कर लो, फिर मैं अब यहाँ से आगे चलूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं एक बार इतना नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। कर लिया, यहाँ तक एक बार ये हटा रहा हूँ मैं। RH इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। IM अपॉन ये इक्वेशन 1 अपॉन में इक्वेशन 2, कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रखो, ये R2 है। अब इसके नीचे इसको रखना है, समझ रहे हो बात को, तो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं, फिर आपको मैं डायरेक्ट लिखूंगा R2 अपॉन में R2 प्लस RM इंटू E अपॉन में RH प्लस RX। समझ रहे हो बात को, ये होगी RM प्लस RX। अब इसके नीचे किसको रखना है, मतलब ये इक्वेशन पर, यानी IM अपॉन में IM फुल स्केल डिफ्लेक्शन रखना है। अब इसके नीचे इसको रखना है, बट्टे में रखना है, तो ये अपोजिट में मल्टीप्लाई करके रख दो। मतलब जब बट्टे में रखोगे जो नीचे वाली टर्म तो ऊपर आ जाएगी, R2 प्लस RM अपॉन में R2। कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स है तो इंजीनियर हो यार। अब ये चीज़ भी मैं बताऊंगा क्या ई। अब बताओ यहाँ से एक बात बताओ, R2 प्लस RM गया, फिर बताओ R2 से R2 गया, इससे E गया, बचा क्या RH अपॉन में RH प्लस RM RX, यही तो बचा। दैट मीन्स यहाँ से मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, ये मैंने सोल्व करके बता दिया है। अब मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, डायरेक्ट 1/2, 1 में वैल्यू किसकी है IM की, IM अपॉन में IM फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, IM अपॉन IM फुल स्केल डिफ्लेक्शन की वैल्यू हो जाएगी RH अपॉन में RH प्लस RX। ये वैल्यू आएगी क्या, RH अपॉन में RH प्लस RX। अब हम क्या करते हैं, ये जो है
आर एम अपॉन आई एफ, इसको हम लेट मान लेते हैं एस, इसकी वैल्यू किसके बराबर मान लेते हैं एस की। ये लेट एस बराबर आई एम अपॉन आई एम फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है, ये वैल्यू हमने मान ली। अब जब ये वैल्यू मान ली तो अब क्या करना है आपको, अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, आगे चलो सोल्व करो। एक बात बताओ, s बराबर ये है तो 1/s लिख दूं क्या इसको, 1/s इक्वल्स टू, इसको उल्टा कर देते हैं, RH प्लस RX अपॉन में RH इक्वल्स टू 1 प्लस RX अपॉन में RH, 1 प्लस RX अपॉन में RH, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से मैं RX की वैल्यू निकालता हूं तो कैसे करूंगा। अब एक बात हो, इस 1 को इधर ले आऊं क्या, तो ये बचा RH प्लस RX, अरे ये 1 प्लस RX प्लस RH है तो RX प्लस RX को तो ऐसे लिख दिया, इसको इधर लिया है तो 1/s माइनस का 1, दैट मीन्स s यानी 1 माइनस s हो गया, ठीक है। अब यहाँ से RX की वैल्यू बताओ मुझे, RX की वैल्यू निकालनी है। अरे ये RX अपॉन में ये कैसे कर दिया, ये RX अपॉन में RH है, ठीक है ना। तो RX की वैल्यू क्या हो जाएगी, या फिर RX की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो, RX की वैल्यू 1/s माइनस 1, ये अपने पास में RX की क्या आ गई वैल्यू आ गई, RX की क्या आ गई वैल्यू आ गई। अब देखो यहां से RX की वैल्यू, शाम आते आते थक जाते हैं यार। देखो यहां से RX की वैल्यू क्या हो जाएगी, RH, भाई देखो RX अपॉन RH है तो इधर आ जाएगा, ये ऐसे मान लो RH इंटू 1 माइनस s माइनस का 1, ठीक है। तो ये RX की वैल्यू क्या हो गई, RH 1 अपॉन s माइनस 1, ये वैल्यू निकल के आ गई। तो ये है RX वैल्यू, ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर बताओ मुझे रेजिस्टेंस और करंट में रिलेशन। अब एक बात बताओ, एक बात बताना है मुझे, TD, अब यहाँ पर टॉर्क लगेगा क्या, इस पेंडल के तो टॉर्क ही लगेगा। TD किसके प्रोपोर्शनल होता है, TD किसके प्रोपोर्शनल होता है, I के। अब एक बात बताओ, यदि करंट ज्यादा है इसका मतलब रेजिस्टेंस I बराबर क्या होता है, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्या। अब एक बात हो, TD प्रोपोर्शनल टू I, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, I के, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब थीटा प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I हो गया, थीटा प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I। जब थीटा प्रोपोर्शनल टू I हो गया, TD प्रोपोर्शनल टू I हो गया, थीटा प्रोपोर्शनल टू I हो गया, मतलब रेजिस्टेंस की कितना 1/r। अब यहाँ पर ये IM है, यहाँ पर क्या है RX, इसलिए हम यहाँ से ये लिखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, वो प्रॉपर लिख लिया ना, ये इसके बाद में ये लिखना है, वो पहले तो नोट कर लिया होगा। थीटा प्रोपोर्शनल टू क्यों आया था, थीटा प्रोपोर्शनल टू 1/rx, थीटा प्रोपोर्शनल टू 1/rx, या फिर इस rx को हम r टेस्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, r टेस्ट। क्यों, क्योंकि टेस्ट रेजिस्टेंस, हम जिसका रेजिस्टेंस हम मेजर करना चाहते हैं, शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, हीटर एलिमेंट का रेजिस्टेंस, वो तो टेस्ट रेजिस्टेंस में हम कर दें। क्यों भाई, क्योंकि ये करंट की वजह से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह यानी कि करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो एक बात बताओ मुझे, रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी है तो बताओ स्पाइंडल कहाँ पर है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0, इसका मतलब डिफ्लेक्टिंग, रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी, उस कंडीशन में डिफ्लेक्शन कितना 1/0, डिफ्लेक्शन है 0। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है तो 1/0 इन्फिनिटी, यानी डिफ्लेक्शन इन्फिनिटी का मतलब थीटा, यानी देखो इफ़ RX बराबर इन्फिनिटी तो थीटा बराबर कितना हो गया 0, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, वही नहीं। इफ़ RX बराबर 0 दैट मीन्स थीटा बराबर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी का मतलब जितना ये जा सकता है,
इन्फिनिटी का मतलब जितना है जा सकता है, मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा फुल स्केल डिफ्लेक्शन। समझ में आ गया, थीटा फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो ये अपना पास में हो गया कैलकुलेशन, थीटा बराबर क्या हो गया, फुल स्केल कैलकुलेशन। इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू, ठीक है। तो अब ये इसकी एप्लीकेशन भी हमने देख ली, कहाँ कहाँ यूज होता है, हमने डेरिवेशन देख ली, ये इसका कैलिब्रेशन कर दिया। तो ये है अपने पास में ओम मीटर, ये क्या है, ओम मीटर। अब इसमें मैं कुछ पॉइंट लिखाता हूँ, ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। अब इतना लिखने के बाद में ये नोट कर लो एक बार, नोट करने के बाद में अब एप्लीकेशन लिखो कि एप्लीकेशन ये कहाँ कहाँ यूज होता है एप्लीकेशन, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाता है ना, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। लिखो नंबर 1, लिखो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इट इज मोस्ट कॉमनली, it is most commonly used in industry to measure medium resistance, to measure medium resistance. Next one, used to measure MEASURE, used to measure shunt field coil of electric machine, shunt field coil of electric machine, shunt field coil of electric machine. Next one, used to measure resistance of heater elements, used to measure resistance of हीटर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये अपने पास में इसमें क्या होगी, पॉइंट, ठीक है। तो ये अपने पास में निकल के आता है कौन, एक पॉइंट और लिखना चाहो तो लिख लो, फॉर चेकिंग the semiconductor diodes, फॉर चेकिंग द सेमीकंडक्टर डायोड्स। तो ये अपने पास में ओम मीटर हो गया। अब हम आगे का मीटर देखेंगे, मेगर, ठीक है। ये पहले आपने ओम मीटर देख लिया, अब हम बात करेंगे किसकी, मेगर की। तो ये नोट कर लो एक बार।